आज के वीडियो में हम बात करेंगे ध्यान के बारे में, यानी कि मेडिटेशन के बारे में, कि ध्यान मेडिटेशन क्या है, हमको क्यों करना चाहिए। ध्यान और मेडिटेशन के यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोस हैं। अगर उन वीडियोस को देखने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद में आपको लगता है कि आपका मन अभी भी शांत नहीं हुआ, मन में अब भी राग और द्वेष चलता है, राग यानी कि चाहिए का भाव, यानी कि मोह, किसी चीज़ का लालच, किसी चीज़ का लगाव, अगर ये अब भी बना हुआ है, द्वेष यानी कि किसी से घृणा, किसी चीज़ से घृणा अब भी ये है, तो अभी भी हमने सही ध्यान को नहीं समझा। सही ध्यान क्या है? जैसे हम श्वास पे ध्यान देते हैं, हर मेडिटेशन के अंदर श्वास का ध्यान है। आप किसी भी प्रकार के ध्यान को शुरू करो, चाहे आप नाम जाप करो, उसको भी श्वास के साथ में मिलाया जाता है, क्योंकि पवन ही गुरु है, श्वास ही आपका गुरु है। अगर आप किसी भी इंसान को गुरु मान लेते हैं कि ये मेरे गुरु जी हैं, ये मेरे टीचर हैं, यही मेरे को ध्यान सिखा सकते हैं, मेरे मन को शांत कर सकते हैं, तो ये गलत है। आप किसी भी व्यक्ति के मन को नहीं जानते हैं। व्यक्ति कैसी बात करता है और कैसे विचार रखता है, ये दोनों अलग अलग बात है। अपनी छवि हर कोई अच्छा रखना चाहता है, लेकिन मन में क्या है वो तो छुपा हुआ है। इसलिए आप ध्यान करते हैं तो गुरु सिर्फ आपका श्वास है, तो हमको सिर्फ श्वास पे ही ध्यान देना है। क्यों देना है, इस बात को समझते हैं। जब भी आपके मन में गुस्सा आता है, गुस्सा यानी द्वेष, द्वेष मतलब घृणा का भाव, तो श्वास तेज हो जाती है। जब भी आपको डर लगता है, श्वास तेज हो जाती है। किसी प्रकार की वासना मन में आए तो भी श्वास तेज होती है। किसी प्रकार का लालच, किसी प्रकार का कोई भी गहन चिंतन आपकी श्वास और दिल की धड़कन को इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो जब ये प्रभावित होता है, आपका श्वास, आपकी दिल की धड़कन जब ये प्रभावित होती है आपके विचारों से, तो हमें इन्हें ही देखना चाहिए। क्योंकि जब विचारों के कारण आपकी श्वास पे प्रभाव पड़ता है, आपकी श्वास जो है ये इम्बैलेंस हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है, आपके कंट्रोल के बाहर होती है। तो श्वास को अस्थिर किसने किया? विचारों ने। लेकिन अगर आपकी श्वास आपके काबू में है तो आपका मन भी आपके काबू में है, ऐसा हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगा जो कि किताबी ज्ञान हो या इधर उधर से सुनी हुई बात मैं नहीं करूँगा। जो मेरे स्वयं का अनुभव है सिर्फ मैं वही बोलूँगा। तो श्वास को देखने से मन कैसे शांत होगा? मन को शांत करने के लिए तो फिर श्वास को रेगुलेट करना पड़ेगा, यानी कि गुस्सा आ रहा है, श्वास आप धीमे लेने लग जाओ जानबूझकर, कि जो मन है वो काबू में आ जाए। लेकिन रेगुलेट करने की बात ही नहीं हो रही। तो बात क्या है? मन जिस पे आप काम करना चाहते हैं और विचार, मन और विचार को पहले आपको समझना होगा, क्योंकि मन क्या है और विचार क्या है अगर ये आपको पता ही नहीं तो ध्यान करके भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझो कि मन और विचार क्या है, जिसके ऊपर आपको ऑपरेशन करना है। मन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे विचार आते हैं और जाते हैं। विचार क्या है? ट्रेन जैसे हैं, और आपका मन जो है वो प्लेटफॉर्म है। मन में ही विचार आएंगे। तो मन सिर्फ एक खाली स्पेस है,
यानी कि दृष्टाभाव, मतलब आप देख रहे हैं कि क्या विचार आया और क्या गया। लेकिन हमारे जो संस्कार होते हैं, जैसे हम व्यक्ति होते हैं, संस्कार का मतलब ये नहीं कि अच्छा काम करना चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए, ये संस्कार नहीं। संस्कार का मतलब जैसे आप व्यक्ति हो, जैसा आपका व्यक्तित्व है, वो संस्कार है। अगर आप अच्छे इंसान हो, आपको लगता है कि भला करना अच्छा है, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, ये अच्छा काम है, लेकिन आपने देख लिया कोई आदमी किसी और को परेशान कर रहा है, आपने देख लिया, आपके दिमाग में ये बात डाउनलोड हो गई। अब आपके मन में ये विचार आया, मन के प्लेटफॉर्म में ये विचार आया, इसको देख करके, क्योंकि आपके संस्कार अच्छे हैं, आप विचलित होने लगोगे। विचलित यानी कि परेशान होने लगोगे। अब परेशान किस कारण से? पहला, ये जो हुआ पास्ट में वो गलत हुआ, किसी ने किसी को ऐसे परेशान किया, मारा पीटा, ऐसे नहीं करना चाहिए था, गलत हो गया। ठीक है, अब आप फ्यूचर को सोचोगे, अगर ऐसा होता तो फिर मेरे को ऐसा करना चाहिए था, फिर ये ऐसा होता तो वैसा करना चाहिए था। मतलब मुझे इतना ज़्यादा अच्छे से बोलना नहीं आता, मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, बस मैं कहना चाहता हूँ जो मैं सीखा हूँ अपने अनुभव से। तो आपके मन में जो विचार आते हैं, वो विचार आपको पास्ट और फ्यूचर में लेके जाते हैं। या तो पास्ट में जो हुआ उस पे राग और द्वेष करेगा मन, या फ्यूचर को लेकर के, भविष्य को लेकर के चिंतन करेगा। अब ये जो चिंतन है और चिंता है, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें आप प्रेजेंट में नहीं रहे। अभी आप बैठे हैं, इतनी सारी बातें सुनते सुनते काफ़ी सारे विचार आपके मन में उठे होंगे, कई बार मन भटका होगा। तो इसका उपाय क्या है? मन ना भटके, तो आपको प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। अभी वर्तमान में कोई विचार नहीं है, कोई, आप अगर धारणा बनाते हैं किसी प्रकार की, किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं, किसी चीज़ को बार बार बोलते हैं, वो ध्यान है, तो वो भी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वो विचार में है आपके। कोई भी चीज़ हम इमेजिन करें या कोई भी नाम हम बोलते जाएं बार बार, तो वो क्या होगा, वो भी हमारी विचार ही बन जाएंगे। वो एक साउंड है, शब्द है जो आप बार बार बोल रहे हैं, बोलते बोलते भी आपका मन विचार कर रहा है। आप इधर कोई मंत्र जप रहे हैं, कुछ शब्द बोल रहे हैं बार बार, लेकिन मन कहीं और जा रहा है। लेकिन श्वास के साथ ऐसा नहीं है। श्वास को जब आप देखने लगते हैं कि श्वास आ रहा है जा रहा है, इसको ध्यान देते हैं, ना तो ये विचार है, ना ये शब्द है, ना ये इस तरह की चीज़ है कि इससे आपको राग हो या द्वेष हो। मतलब ना श्वास अच्छी लगती है ना बुरी लगती है, आया तो आया और गया तो गया। मतलब श्वास आने का कोई आनंद नहीं, श्वास जाने का कोई दुख नहीं। मतलब ये बिल्कुल न्यूट्रल है, श्वास आया तो आया, श्वास गया तो गया। जब आप इसको ध्यान देने लगते हैं तो आप न्यूट्रल होने लगते हो। जब न्यूट्रल होने लगते हो तो फिर आपका मन भी शांत होने लगता है, क्योंकि मन भी विचारों को न्यूट्रल होकर के देखता है। पास्ट में कुछ बुरा हुआ, उससे रिलेटेड विचार आया, तो मन यानी कि मैं ये कहेगा बुरा हुआ तो हुआ, अच्छा हुआ तो हुआ, किसी से चिपकना नहीं है। तो अगर आप गहरे ध्यान में उतरना चाहते हो, यानी कि अपने मन को, विचारों को समझ करके शांत होना चाहते हो, तो श्वास को देखते रहो। अगला वीडियो जल्दी अपलोड होगा, तब तक के लिए सिर्फ अपनी श्वास को बहुत गहराई से देखते रहो, सिर्फ देखते रहो और कुछ भी नहीं करना। कुछ भी नहीं करने का मतलब
सिर्फ श्वास को देखना है, ना इसके साथ में किसी प्रकार का मंत्र नाम कुछ भी नहीं जोड़ना, सिर्फ श्वास को देखना है। श्वास आया तो आया, गया तो गया। काम करते हुए, स्टडी करते हुए जब भी श्वास की तरफ ध्यान गया, अलर्ट हुए कि अरे मुझे श्वास पे भी ध्यान देना है। तो जब तक ध्यान बना रहे, मन बना रहे, ध्यान देते रहें श्वास में। और ये याद रखना कि आपने आज क्या सीखा। मन और विचार अलग है, श्वास कैसे मन पे प्रभाव करता है। सिर्फ यही है आज का अभ्यास। और अगर आप ध्यान को गहराई से सीखना चाहते हैं तो कमेंट में आप यस ज़रूर लिखें और अगले वीडियो का वेट करें। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए, यानी कि सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी ध्यान से रिलेटेड आपके अनुभव हों वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर कमेंट देखूंगा और रिप्लाई भी आप सभी को करूंगा। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। सबका भला हो, सबका मंगल हो।